नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम विश्वास है और हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 13 मार्च 2024 यानी कि बुधवार। सबसे पहले देखेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, क्या हमारा ट्रेड प्लान था और मार्केट ने लेवल्स पे किस तरीके से रेट किया। निफ्टी से शुरू करेंगे। देखिए, निफ्टी में हमने ये प्लान किया था कि मार्केट ऑलरेडी एक सपोर्ट एरिया के पास में है और यहाँ कहीं से हमें अगर पॉजिटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है तो हमारा एक लॉन्ग साइड का ट्रेड चांस हम देख सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही रिस्की होगा, इसलिए हम चाहें तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर बहुत ही स्मॉल एसएल के साथ में अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम क्वांटिटी जो है वो बहुत ही लेस रख के अगर हमें चांस मिलता है तो ही हम इस ट्रेड को ट्राई करेंगे। टारगेट जो रहेंगे लगभग 22,430 तक के हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने प्लान किया था। और अगर हमें इसके ऊपर लॉन्ग साइड का कोई व्यू रखना है तो हम इन लेवल्स के ऊपर मार्केट अगर कोई पॉजिटिव प्राइजेशन दिखाएगा तब जो है हम एक क्लियर जो है लॉन्ग साइड का व्यू लेके चल सकते हैं। तब तक के लिए हमारे लिए ये थोड़ा सा रिस्की होगा। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट खुला, थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन फेस किया, अगेन नीचे की तरफ आया, यहाँ से मार्केट में एक सपोर्ट फेस हुआ। तो यहाँ पे दोनों तरफ से एक इंटरडे का सबसे पहला यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट ने और एक यहाँ पे सपोर्ट फेस करके मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव हमें साइन देखने को मिला, लेकिन ये इतना फास्ट मोमेंटम में आया कि यहाँ पे जो है हमें एग्जीक्यूशन का जो है वो चांस हमें नहीं मिला, ठीक है ना। तो यहाँ पे मार्केट ने एग्जीक्यूशन का चांस नहीं दिया। मार्केट इन लेवल्स के पास में रीच हुआ, मार्केट ऊपर कंटिन्यू करने की कोशिश भी की मार्केट में यहाँ पे, लेकिन मार्केट यहाँ पे फेल हो गया और मार्केट नीचे की तरफ आया। यहाँ पे अगेन शॉर्टिंग का हमें एक चांस मिला, लेकिन वो भी इतना फास्ट फेस में आया कि यहाँ पे भी हमें एग्जीक्यूशन का चांस नहीं मिला। तो दोनों साइड में आज एग्जीक्यूशन का चांस मिला नहीं, क्योंकि दोनों साइड में बहुत ही फास्ट मोमेंटम में यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम जो दिया, एक बार मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दिया और एक बार मार्केट ने बेरिश मोमेंटम दिया। दोनों साइड में सेलिंग और बाइंग हमें देखने को मिली। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि मार्केट को सीरियसली मैं ऐसी सिचुएशन में अवॉइड ही करना पसंद करता हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई क्लैरिटी नहीं है मार्केट कहाँ जा सकता है। तो इसीलिए मैंने मार्केट को जो है वो अवॉइड कर दिया। अब कल के लिए भी मेरा इसी तरीके का सिनेरियो हो रहा है, क्योंकि मार्केट में देखिए टोटली इनडिसीजन का अभी सिचुएशन बन रही है। अगर हम डे चार्ट पाएँ आपको तो यहाँ पे क्लैरिटी नजर आएगी। जो जिस तरीके की कैंडल आज की बनी हो, आप देखेंगे जहाँ पे ओपनिंग हुई वहीं पे क्लोजिंग हुई और हाई लो देखिए मार्केट ने कहाँ लगाया। मार्केट ने यहाँ का हाई लगाया, यहाँ का लो लगाया, जहाँ पे मार्केट ओपन हो वहीं लगभग क्लोज हो गया। तो ये शो करता है कि यहाँ पे मार्केट में इनडिसीजन का माहौल है, ना ही बुलिश है यहाँ पे क्लैरिटी, ना ही बियरिश का हमारे पास में कोई कन्फर्मेशन है। तो हम यहाँ पे एकदम से किसी भी साइड में प्लान करने के जो है हम बिल्कुल फेवर में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें चाहिए थोड़ी सी क्लैरिटी मार्केट में। तो क्लैरिटी कहाँ आएगी तो हम उसको देख लेते हैं। क्लैरिटी अब हमारी जो आएगी अब अप साइड के लिए, लॉन्ग साइड के लिए लगभग 22,450 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा, इन लेवल्स के ऊपर मार्केट क्रॉस करेगा और पॉजिटिव प्राइजेशन कंटिन्यू करेगा, तब हमारा जो लॉन्ग साइड का व्यू है वो क्लियर आएगा। दूसरा है, मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है तो हम वेट करेंगे जब तक मार्केट 22,220 के नीचे नहीं निकल जाता और फिर मार्केट इसके नीचे कंटिन्यू करने के बाद में वापस कोई भी अप मूव लेता है, तब हमारा जो व्यू है जो है वो हम शॉर्टिंग साइड का देख सकते हैं। कोई भी नेगेटिव प्राइजेशन देख के मैं उसको थोड़ा सा आपको वो करके दिखा देता हूँ, उसको जूम आउट करके, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आए। तो हमारा जो ये लगभग लेवल ये है कि मार्केट अगर, एक सेकेंड जी, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे यहाँ से निकलता है, यहाँ से कोई अप मूव आता है, तो हम इस रेंज के आसपास में 22,250 से लेकर 300 के बीच में अगर कोई नेगेटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है तब हम शॉर्टिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। तो हमें 22,100 तक के यहाँ पे टारगेट नीचे साइड के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब तक ये लेवल्स, ये स्विंग लो ब्रेक नहीं होता या एटलीस्ट ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक मेरे लिए कोई भी क्लियर ट्रेड यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर बिटवीन द रेंज, ये रेंज के बीच में मार्केट रहता है तो मैं जो है मार्केट को अवॉइड ही करना पसंद करूँगा, ठीक है ना। और आ जाते हैं बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो है। बैंक निफ्टी में भी अभी वैसा ही जो है हमें माहौल देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में भी कोई क्लैरिटी नहीं है, बहुत बड़े बड़े मूव आए हैं। हम डे चार्ट पे आते हैं और बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं, जिससे कि हमें बैंक निफ्टी का भी आप कैंडल को हम देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि मार्केट में अभी किस तरीके का इंडिसीजन हमें देखने को मिल रहा है। अब बैंक निफ्टी का हम चार्ट देखें तो देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो बना है। देखिए कितना बड़ा यहाँ पर मूव आया है दोनों साइड का। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का लगभग मार्केट में 1000 पॉइंट का लगभग
लगभग को मूव आया है, लेकिन मार्केट में क्लोजिंग सेम जगह पे हुई जहाँ पे मार्केट में ओपनिंग हुई थी। ऑल्दो बैंक निफ्टी में तो थोड़ी सी बेयरिश टाइप की कैंडल यहाँ पे बनी है, मतलब रेड क्लोजिंग हुई है ना। कल के जो क्लोजिंग थी उससे नीचे क्लोजिंग हुई है। चलिए, अब इसमें भी हम जो है, मेरा व्यू यही है कि मैं थोड़ा सा अवॉइड करना पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 1000 पॉइंट का रेंज बन चुका है। अब 1000 पॉइंट के रेंज में हमें क्या है कि हमें ट्रेड तो मिल सकते हैं, लेकिन हमारे पास में क्लैरिटी नहीं रहेगी। देखिए किस तरीके से मैं बात करूँगा आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखिए लॉन्ग साइड की पोजीशन लूँ तो देखिए हम कहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर मार्केट, देखिए अगर यहाँ पे हम एट ए टाइम इस जगह पे मार्केट ओपन हो जाता है तो हम यहाँ पे ना बुलिश ट्रेड ले सकते हैं ना बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट इवन इन लेवल्स को ब्रेक कर देता है तो हमारे पास में यहाँ पे दिखाई दिया है कि यहाँ से मार्केट में बहुत ही फास्ट सेलिंग पेस देखने को मिला, यहाँ पे पेस ऑफ मोमेंटम। तो ये एक रेजिस्टेंस का एरिया का काम कर सकता है, तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन मिलने के चांसेस है। तो हमारे पास में यहाँ पर ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी जो है बनती हुई नज़र ही नहीं आती। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है तो यहाँ से हमें एक पॉजिटिव यहाँ से मार्केट में प्राइस एक्शन देखने को मिला है, और मार्केट अभी जो है यहीं कहीं क्लोज हुआ है। तो हमें यहाँ पे अगर वापस आता है मार्केट तो यहाँ कहीं से भी मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अभी यहाँ पे मार्केट में कहीं भी क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही, और मार्केट में जो स्कोप है वो लगभग 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे, मतलब मार्केट इन बिटवीन है 1000 पॉइंट के। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी वाला सिचुएशन नहीं दिख रहा है। तो हमें वेट करना चाहिए कल कि मार्केट कहाँ का एक जो है हमें साइन दे रहा है कि मार्केट क्या बुलिश रहना चाह रहा है या मार्केट जो है बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाह रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद में हमारे लिए क्लियर डिसीजन बनेंगे। अभी अगर मार्केट जब तक इन लेवल्स के ऊपर लगभग 47,800 के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक हमारे लिए कोई भी अच्छी लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है तो एक शॉर्टिंग साइड की पोजीशन हम ट्राई कर सकते हैं। टारगेट जो है 46,750 लगभग इन लेवल्स की इस रेंज के आसपास तक हम रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रिस्की रहेगा, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है, अगर हमें इस टाइप का प्राइस एक्शन मिलता है कि अगर वापस इस रेंज से रिजेक्शन लेता है तभी हमें इस ट्रेड को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्की होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि मार्केट में भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। पर ऑल्दो अगर ये डायरेक्शन क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव स्कोप जो है ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए मार्केट में यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आया, मार्केट ने जो है इन रेंजेस से रिजेक्शन लेके मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर लिया, और फिर उसके बाद में मार्केट जो है इस तरीके से साइडवेज हो गया। अब मार्केट यहाँ से इस लेवल को वापस ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, तो हम एक शॉर्टिंग साइड का व्यू रख के एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बट ये रिस्की होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपको यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिलती है तो मार्केट को दोनों ही, मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी को भी अवॉइड कर दें। कल थोड़ा सा मार्केट को क्लैरिटी दे दें कि मार्केट किस तरीके की डायरेक्शन, किस तरफ की डायरेक्शन चूज़ कर रहा है, कहाँ जाना चाह रहा है, उसके बाद में हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो तो मार्केट में एंट्री नहीं करनी है। कभी भी हमें आप ऐसा लगे कि यार हमें कोई भी सिचुएशन क्लियर नज़र नहीं आ रही, तभी हमें एंट्री नहीं करनी है। हमें वेट करना है मार्केट का, एक बार हमें क्लियर व्यू मार्केट को देने देना है, उसी के बाद में हमें एंट्री लेनी है। ये ध्यान रख के चलिए, क्योंकि देखिए मैं हमेशा जो आपको चीज़ें बताता हूँ कि मार्केट में अगर आपको लंबे समय तक बने रहना है और आपको प्रॉफिटेबल बनना है, अगर आप लॉसेस में हैं और आपको लॉसेस से निकलना है तो आपको पहले जो है डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। और डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपको रूल्स को जो है आपने जो बनाए हैं अपने लिए, सेल्फ मेड रूल्स है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। पेशेंस को आपको रखना पड़ेगा। आपको ऐसे नहीं कि आपको कहीं पे भी आपको एंट्री दिख रही, कहीं पे भी आप रैंडमली ट्रेड कर रहे हैं, आपको वेट करना पड़ेगा पेशेंटली, और आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि इस तरीके का प्लान और इस तरीके का मेरा एसएल रहेगा, ये मेरा टारगेट रहेगा, और ये मैं रिस्क ले सकता हूँ, मेरा रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। ये सब प्लान करके जब आप ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे, ऐसी आदत डालेंगे कि हमेशा इसी तरीके से मैं काम करूँगा, तब आप धीरे धीरे इन लॉसेस से निकलना स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे आप ब्रेक इवन पे आएंगे, और फिर बाद में आप प्रॉफिटेबल जो है वो बन सकते हैं। डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन, रूल्स, पेशेंस, इन सब की एलिमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो कल के दिन अगर आपको मार्केट क्लियरिटी नहीं देता है तो प्लीज़ मार्केट को अवॉइड करें, ना पड़े किसी चक्कर में कि हम एक बार ले लेते हैं, एक बार बाय, एक बार सेल करते करते दिन भर में अपना कैपिटल हमें नहीं डुबाना है। हमें वेट करेंगे, कल का दिन हमें जाता है तो जान देंगे, नेक्स्ट डे के लिए डेट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट कि कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, वेडनेसडे है, तो ध्यान रखें एक्सपायरी है। अगर आप ट्रेड लेते भी हैं तो जो जैसे कि बोलता हूँ नेक्स्ट वीक की जो है एक्सपायरी के लिए ऑप्शंस को चूज़ करके ट्रेड लीजिएगा, अगर आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, अदरवाइज मार्केट को अवॉइड कीजिएगा। तो इतना ही कल के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।